नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 दिसंबर शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर शहर के सराफा व्यापारी को फोन पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। यह धमकी हिस्ट्री शीटर ने दी है। सराफा व्यापारी ने एसपी ऑफिस में शिकायत देकर उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। एसपी ऑफिस के जरिए सीकर शहर निवासी रजनीश सोनी ने रिपोर्ट देकर बताया है कि वह सराफा व्यापारी है जिसकी शहर में दुकान है। रजनीश का शहर के ही व्यापारी महेंद्र से बिजनेस में लेन देन होता है। रजनीश और महेंद्र के बीच लेन देन के हिसाब को लेकर समाज के लोगों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में स्टाम्प की नोटेरी करवाई गई, लेकिन इसके बाद 23 नवंबर को रजनीश के पास दतार सिंह उर्फ डैनी का फोन आया, जिसके साथ कुछ अन्य लोग भी बोल रहे थे। फोन पर दतार सिंह ने कहा कि वह महेंद्र सोनी का हिसाब किताब भूल जाए, वरना रजनीश और उसके परिवार को गोली मार देंगे या फिर गाड़ी से उड़ा देंगे। दातार सिंह ने फोन पर रजनीश को कहा कि वह सीकर जिले का हिस्ट्री शीटर है जिस पर मर्डर और रेप जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। यदि वह जेल भी चला गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन रजनीश नहीं बच पाएगा। रजनीश ने रिपोर्ट में बताया कि महेंद्र सोनी भी उसे डरा धमका रहा है और मार्केट में उसके खिलाफ झूठी बातें फैला रहा है, साथ ही झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहा है। चित्तौड़गढ़ में बैंक का लोन नहीं चुकाने पर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित होटल नंदन प्लाजा और नंदन पैलेस को सील कर दिया गया। बैंक कर्मियों द्वारा क्रुक की कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। होटल मालिक को करीब 8 करोड़ रुपए बैंक को देना था, लेकिन 1 साल पहले ही उनका खाता खाली हो गया, जिसके बाद कई बार उन्हें नोटिस भी दिया गया। होटल मालिक ने बार बार मौके तो मांगे, लेकिन ऋण चुका नहीं पाए। स्टार वन एनफोर्समेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और एडवोकेट भानु प्रकाश मिश्रा ने बताया कि बड़ौदा ग्रामीण बैंक प्रतापनगर से मैसर्स नंदन प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लोन लिया गया था। इस लोन के बदले में उन्होंने 2 प्रॉपर्टी होटल नंदन पैलेस और होटल नंदन प्लाजा मॉर्गेज कर रखी थी। उन्होंने बताया कि लगभग 22 नवंबर 2021 को उनका खाता खाली हो चुका था। पहले उन्हें नोटिस भेजा गया, लेकिन उसे भी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और लोन चुकाने की कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि इस बारे में बैंक में जिला मजिस्ट्रेट को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर ने बैंक के पक्ष में अपना फैसला लेते हुए दोनों प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आदेश भी दिया। साथ में ही पुलिस बल प्रोवाइड करवाने का आदेश दिया। जोधपुर की महामंदिर थाना पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। रातानाडा सुभाष चौक स्थित पोस्ट ऑफिस वाली गली में रहने वाले तुलसीराम ने पावटा स्थित मणपुरम फाइनेंस कंपनी के मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। तुलसीराम ने बताया कि वे अपनी पत्नी के नाम से रायकाबाग में नवदुर्गा ज्वेलर्स दुकान चलाते हैं। वे नए पुराने सोने की खरीदी भी करते हैं। पावटा स्थित मणपुरम फाइनेंस कंपनी पुराना सोना नीलाम करती है। ज्वेलर ने कई बार कंपनी से पुराना सोना खरीदा है। बीते जनवरी कंपनी ने उन्हें नकली सोना देकर 1 करोड़ 20 लाख की धोखाधड़ी कर ली। कंपनी मालिक ने कर्मचारियों से कई बार इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और हर बार आनाकानी करते रहे। मजबूरन पीड़ित ने महामंदिर थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने अब प्रकरण में कंपनी के एक कर्मचारी विशाल सिंह निवासी सिरोही को गिरफ्तार किया। पुलिस अभियुक्त से पूछताछ कर रही है। राजस्थान में राहुल गांधी की 4 दिन की यात्रा के बाद शुक्रवार को 1 दिन का ब्रेक लग गया है। इससे पहले कोटा शुरू हुई यात्रा 11 बजे खत्म हो गई। कोटा में यात्रा के दौरान सियासी तनातनी भी देखने को मिली, तो भीड़ ने कांग्रेस नेताओं को खासा उत्साहित कर दिया। इस बीच यात्रा में धारीवाल का डांस भी यहाँ की यात्रा के सक्सेस को बताने के लिए काफी है। कोटा में यात्रा की कमान संभाले शांति धारीवाल की चर्चा भी खूब हुई। कोटा में यात्रा की एंट्री से पहले सचिन पायलट के पोस्टरों को हटाने का विवाद हो या फिर अचानक यहाँ के यात्रा कार्यक्रम को छोटा करना, हालांकि इन छोटे छोटे विवादों को कांग्रेसी नेताओं ने सामान्य बात कहकर टाल दिया है, लेकिन कोटा में उमड़ी भीड़ से वे काफी खुश हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल लोक कलाकारों के साथ घूमर डांस करते नजर आए। उनका यह वीडियो अब काफी चर्चा में है। लोक कलाकारों के डांस को देखते हुए जब धारीवाल उनकी तरफ गए तो वे भी उत्साहित हो गए। कलाकारों को देख 79 साल के धारीवाल खुद को रोक नहीं पाए और बीच सड़क पर ही लोक कलाकारों के साथ डांस करने लगे।
अलवर के राजगढ़ में मंडावर मार्ग पर नया गांव के पास दो बोलेरो वाहनों की आमने सामने की टक्कर में करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया। सामुदायिक चिकित्सालय से गंभीर घायल 12 वर्षीय दीपक निवासी ग्राम निठारी लक्ष्मणगढ़ और ऐदलपुर निवासी 27 वर्षीय रवि उर्फ सुभाष को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक बोलेरो वाहन में सवार निठारी लक्ष्मणगढ़ से राजगढ़ क्षेत्र के इशवाना गांव शादी में जा रहे थे। दूसरे बोलेरो वाहन में करीब आधा दर्जन लोग उमरेन मालाखेड़ा से मंडावर महुआ शादी समारोह में जा रहे थे। अचानक नया गांव के पास दोनों वाहनों में आमने सामने टक्कर हो गई। इनमें बबलू, गिरिराज, अजय, सुरेश सहित अन्य लोग घायल हो गए। इनको प्राथमिक उपचार के लिए राजगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। बदमाशों ने एक बार फिर एक बुजुर्ग को निशाना बनाते हुए उसके अकाउंट से 44,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार प्रगति नगर कोटड़ा निवासी 63 वर्षीय सज्जन सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पास एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा नहीं होने पर कनेक्शन काटने की बात लिखी थी। उसने उस नंबर पर संपर्क किया तो कॉलर ने उसे बिल ऑनलाइन जमा नहीं होने का झांसा दिया और कहा कि वह 10 रुपए ऑनलाइन जमा करवाए। बाद में पीड़ित ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए अपनी नाती को बुलाया और कॉलर के कहे अनुसार टीम वीवर क्विक स्पोर्ट ऐप डाउनलोड कर लिया। फिर बातों में उलझाकर उसके साथ फोन पे के जरिए वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग ने मामले की शिकायत कृष्णगंज थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव परिजनों को सौंपा। सोजत सिटी एसएचओ सहदेव चौधरी ने बताया कि सोजत की ढाल की गली निवासी 32 साल के प्रवीण ने गुरुवार को घर में फांसी लगा ली। परिजनों ने बताया कि उसकी करीब 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। गुरुवार को उसका मुकलावा का कार्यक्रम था। परिवार में खुशियों का माहौल था और उसने मौत को गले लगा लिया, जिससे खुशियां गम में बदल गई। उसने ऐसा क्यों किया, इसको लेकर परिजन भी हैरान हैं। परिजनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका लाडला अब इस दुनिया में नहीं है। अलवर में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के खाते से ऑनलाइन 99,500 रुपए पार कर लिए गए। थानाधिकारी ने बताया कि दिनेश कुमार निवासी अपना घर शालीमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आया कि मैं मुकेश बोल रहा हूं, जो उसके जानकार का नाम भी था। उक्त व्यक्ति ने कहा, मैंने आपको किसी के क्रेडिट कार्ड से 20 रुपए भेजे हैं, क्या आपके खाते में 20 रुपए आ गए, कृपया बता दें। इस पर दिनेश ने अपने मोबाइल में फोन पे ऐप चेक किया तो 20 रुपए आए हुए थे। फिर कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि कुछ पैसे और भेज रहा हूँ, आप बता देना। इसके बाद दिनेश ने फोन पे खोलकर देखा तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं खुल रही थी। इसके कुछ देर बाद उसके खाते से ऑनलाइन 99,500 रुपए निकालने का मैसेज आया। इससे पहली बार 20,000, दूसरी बार 40,000, तीसरी बार 20,000 और चौथी बार 19,550 रुपए खाते से ऑनलाइन निकाले गए थे। दिनेश ने बैंक को सूचित कर घटना की जानकारी दी, फिर भी बैंक ने उक्त ट्रांजैक्शन को होल्ड नहीं किया। पीड़ित दिनेश सोनी एक मेडिकल कंपनी में एमआर है। थानाधिकारी ने बताया कि धोखाधड़ी व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जल्द आरोपियों को पकड़कर मामले का खुलासा किया जाएगा।